छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस आजकल सबकी लाइफ में होता ही होता है। वो एक ऐसा लगता है इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो स्कूल जाने वाला या फिर कोई ऑफिस जाने वाला आदमी हो। इस वीडियो में जानेंगे ऐसी कुछ छोटी छोटी इजी टेक्निक्स जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ के स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छी बातें, ऐसी अच्छी यूज़फुल टिप्स आपको इस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मेरे वीडियो टाइम टू टाइम आएगा वैसे ही आपको पता चलता रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है जो कि हमें किसी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से पैदा होता है हमारी बॉडी के अंदर, या हम किसी ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में पैदा होता है जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिससे हम नहीं बच सकते हैं। तो एक जो नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर पैदा होता है उससे हमें स्ट्रेस होता है। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस का सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी पे फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेस का बहुत असर पड़ता है। अब आगे वीडियो में ये बात करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पहले लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके लाइफ के स्ट्रेस फैक्टर्स क्या हैं। लाइक आपको वर्क प्लेस पे कुछ स्ट्रेस होता है, या अपने घर पे कुछ स्ट्रेस होता है, या आपको कुछ रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस होता है, या आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो आपको वो बातें, वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। अब हम बात करते हैं वो छोटे छोटे तरीके जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन अगर आप डेली करते हैं तो आपको अपने लाइफ के ऊपर बहुत कंट्रोल आता है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल आता है, और स्ट्रेस लेने से आप बच सकते हैं। आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट। मेडिटेशन करने के लिए ना आजकल तो बहुत हेल्प अवेलेबल हो गई है यूट्यूब पर भी। कुछ ऐसी साउंड्स होती है, कुछ म्यूजिक होती है जिनको चलाकर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेली मेडिटेशन स्टार्ट करके, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे चीज़ आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जी हाँ, योगा में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको प्रैक्टिस करने से, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं या उस नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करते हैं, या भस्त्रिका, या इस टाइप की और भी बेसिक एक्सरसाइजेस या क्रियाएं होती हैं योगा के अंदर, जिनको करने से आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट करके। आपको जब आइडेंटिफाई करेंगे ना कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस होता क्यों है, तो हो सकता है बहुत से लोगों का कारण होगा कि वो अपने चीज़ों का टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, या वो अपने कामों के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो अपना डे नहीं शेड्यूल कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस का, क्योंकि दिन शुरू होता है, जब एंड होने लगता है तब आपको अपने कामों के लिए स्ट्रेस होने लगता है कि अब दिन तो ख़त्म हो रहा है, अब मैं अपना बचा हुआ काम कैसे ख़त्म करूँगा। तो उसके लिए आपको अपने काम को ईजिली मैनेज करने के लिए आपको कुछ हेल्प लेनी है। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत अच्छी ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आप अपने कामों की लिस्ट बना सकते हो, अपने टास्क की प्लानिंग कर सकते हो इफ़ेक्टिवली, और उनको ट्रैक कर सकते हो कि कितना कौन सा काम कंप्लीट हुआ है या कितना काम पेंडिंग है। इनसे आपको हेल्प मिलेगी अपने कामों को ऑन टाइम पूरा करने में, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम होगा। जाती है हेल्दी लाइफस्टाइल की। जी हाँ, आजकल बहुत स्ट्रेस का फैक्टर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी अनहेल्दी हो गई है ना। हम अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते नहीं हैं, जिस वजह से हम अपने आप को ही अंदर अंदर बीमार कर रहे हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी बेकार हो गई हैं कि हमारे अंदर ही किसी काम को करने की एनर्जी नहीं रही। फिर इसी में सेकंड चीज़ आती है एक्सरसाइज ना करना। अपनी उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एक और चीज़ हम ऐड ऑन कर देते हैं, वो है कि हम किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। जब फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तब डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को सेट करके रखना है। कई बार क्या होता है, कई लोगों के स्ट्रेस का ये रीज़न ही होता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का कोई बैलेंस नहीं है। इस वजह से वो ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में सबको खुश रख पा रहे हैं, अपने परिवार पर फोकस कर पा रहे हैं, और ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज सेट करनी है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, कि जब आप अपने घर पे हैं, सपोज आप ऑफिस से आ गए अपने घर पे हैं, तो जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो आपको अपने परिवार पे ध्यान देना है, अपने घर पे ध्यान देना है, ना कि आपको किसी ऑफिस की चिंता में लगे रहना है। उसी तरीके से जब आप ऑफिस में हैं या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तब आपको ये याद रखना है कि नहीं, ये टाइम आपके ऑफिस का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस के कामों पे ध्यान देना है, ना कि किसी घर की आपको किसी भी चर्चा में शामिल होना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो है हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने के लिए। जी हाँ, अगर आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना सबके साथ, अगर वो एक हेल्दी स्टेज में है ना, तो आप दिमाग से फ्री रहते हो, आपको कुछ भी अनशन ख्याल नहीं आते हैं, आप फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगाते हो, क्योंकि आप अपनी सोशल लाइफ से हैप्पी हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स है, आपके आपके अपने आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, आपके मदर फादर के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, वो एक हेल्दी लेवल पे, एक हेल्दी स्पेस में होनी चाहिए। अगर वो हेल्दी है तो आपको अंदर ही अंदर उसको सही करने का टेंशन नहीं होगा या स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज की लास्ट टिप ये है कि आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लेने हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फ्रेजेस जो आपके नेगेटिव थॉट्स को कॉन्कर कर सकें, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सके। तो आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लेने हैं, लाइक कि हाँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आपको दिन में अपने लिए यूज़ करने हैं, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होने लगते हो, आप अच्छा फील करने लगते हो, तो आपके कामों में भी वही चीज़ दिखने लगती है। इसलिए आपको ऐसी इन छोटे छोटे टिप्स पे काम करना है, जिससे कि आपके लाइफ का स्ट्रेस काफ़ी हद तक आप ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम तो कर सकते हो। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।